भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगी कि किसी दूसरे दल से आए हुए नेता को उपराष्ट्रपति बनाएगी, या जो पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हो या संघ का स्वयंसेवक रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को इस बार उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिसको तय करेंगे उसका उपराष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि एनडीए का जो आंकड़ा है वो उनके पास है। 422 सांसदों का समर्थन लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर उनके पास है, और जीतने वाले उम्मीदवार को 391 सांसदों की जरूरत है, तो वह आराम से अपने उम्मीदवार को जिता लेंगे। लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी कई संकेत देने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश दिया था कि आदिवासी समुदाय को हमने इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बिठाया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर किसी महिला को लेकर आएंगे? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि राष्ट्रपति महिला है, तो प्रधानमंत्री मोदी किसी और महिला को उपराष्ट्रपति बनाए, इसकी संभावना कम है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार कोई अलग हटकर डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या कोई दक्षिण से आ सकता है? लगातार अगर आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति पद पर, या अगर राष्ट्रपति का पद देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया के पास रहा है द्रौपदी मुर्मू के। पहले भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति उत्तर भारत से ही थे, उपराष्ट्रपति अगर आप देखेंगे तो भी उत्तर भारत से ही थे। तो क्या इस बार उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से देके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दक्षिण को कोई मैसेज देना चाहती है? क्योंकि दक्षिण में भी चुनाव है, अभी अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है, और प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उत्तर भारत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। तो क्या इस बार उपराष्ट्रपति को दक्षिण से मिलने जा रहा है? जी हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कोई उपराष्ट्रपति दक्षिण से किसी बड़े नाम को लेकर आए, कि ऐसे नाम को लेकर आए कि जिसका विरोध करना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए भी बहुत मुश्किल हो, उसका विरोध करना डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो कर्नाटका से दक्षिण से आते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के लिए उनका विरोध करना बहुत मुश्किल हो। तो दक्षिण से कोई अच्छा नाम प्रधानमंत्री लेकर आ सकते हैं। कौन नाम हो सकता है? तमाम नामों पर अभी चर्चा हो रही है। 2-3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ एक बड़ी बैठक एनडीए की होने वाली है। उस बैठक में अंतिम नाम पर मुहर लगेगा, और मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद 17 और 18 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी अपने उपराष्ट्रपति पद के नाम का जो व्यक्ति रहेगा उसको सार्वजनिक करेगी और वह नॉमिनेशन भरेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण पर इस बार बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहाँ से उपराष्ट्रपति आ सकता है। राहुल गांधी ओबीसी और दलित पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या किसी ओबीसी और दलित को बनाएंगे? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण से आने वाले किसी दलित ओबीसी को बनाएंगे या किसी ब्राह्मण को उपराष्ट्रपति बनाएंगे? ये भी एक चर्चा का विषय है। तो तमाम तरीके कयास और तमाम तरीके के समीकरण फिलहाल चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तमाम नामों पर मंथन कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।